Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन के नोमेनक्लेचर्स को शुरू किया था. रिमेनिंग रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम बाकी के रूल्स को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन. स्टूडेंट, अभी तक हम 5 रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज बाकी के जो 3 रूल्स हैं उनके बारे में बात होगी. सो 6th रूल क्या कहता है? व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, इंडिकेट दिस बाय यूजिंग ऑफ द प्रीफिक्स डाई, ट्राई एंड सो ऑन. ऑल्दो कि इस रूल की आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन हम इस रूल को एक दफ़ा से दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस रूल के मुताबिक लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH and CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH3. सो सबसे पहले तो आपने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कर ली, वो ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन है. अब आपने काउंटिंग उस तरफ से करनी जिस तरफ से ब्रांच करीब है. डेफिनेटली यहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें, एक ही बात. 1 2 3 4 5 6. अच्छा, दूसरे नंबर पे ब्रांच है और 5वें नंबर पे ब्रांच है. तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं 2,5. ठीक है. अब आगे हाइफन. ठीक है, यानी जब आपने लोकेटर्स को अलग अलग करना है, लोकेशन नंबर्स को अलग अलग करना है, तो आपने कॉमा लगाना है, बाद में आपने हाइफन. अब आपने आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, ये भी मिथाइल है स्टूडेंट्स, ये भी मिथाइल है. तो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, तो 2 हैं ये डाई मिथाइल. ठीक है स्टूडेंट्स, डाई मिथाइल. तो यानी रूल यही कहता है कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी यहाँ पे तो 2 हैं और 3 भी हो सकते हैं, तब ट्राई का वर्ड आ जाएगा. इंडिकेट दिस बाय यूजिंग ऑफ द प्रीफिक्स डाई, ट्राई एंड सो ऑन. जैसे मैंने यहाँ डाई का वर्ड यूज़ किया. सो 2,5 हाइफन डाई मिथाइल और आगे देखें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का क्या नाम बनेगा स्टूडेंट्स? हेक्सेन. आई होप कि ये आपको रूल समझ आ गया है. अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ. रूल नंबर 7 क्या कहता है? व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कंपीट, मुकाबला कर रही हैं, फॉर अ सिलेक्शन एज अ पेरेंट चेन, चूज द चेन विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. क्या मतलब है इसका, देखते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले आप टर्मिनल्स को हाईलाइट कर लें. आपने कोई से 2 टर्मिनल सेलेक्ट करने हैं जिनमें मैक्सिमम कार्बन आते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप इस तरह इस बेंड चेन को देखें तो ये इस कंटिन्यू चेन को देखें, ये तो बेंड फॉर्म में है. सो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है. स्ट्रेट चेन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, यानी स्ट्रेट में भी 7 है और इधर भी 7 है. अब 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस में से हमने एक सेलेक्ट करना है. सो उसके लिए देखना है कि जब 2 चेन्स इक्वल लेंथ की हों और सिलेक्शन के लिए कंपीट कर रही हैं एज अ पेरेंट चेन, तो उस चेन को सिलेक्ट करें जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स अब ज़रा नोटिस कीजिएगा कि आपके पास ये एक ब्रांच है और ये पूरी एक ब्रांच है, 2 ब्रांचेस आ रही हैं. लेकिन अगर आप स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपके पास 1 2, अब ये भी ब्रांच है, 3 और ये 4 ब्रांचेस आ रही हैं. तो अगर आप बेंड को सिलेक्ट करेंगे तो 2 ब्रांचेस हैं, ये पूरी एक ब्रांच है जो इसके साथ कनेक्ट है, और ये एक जो है फर्दर एक ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप. लेकिन अगर आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर 4 ब्रांचेस आ रही हैं. सो इसका मतलब हमने प्रेफर किसको करना है? स्ट्रेट चेन को, क्योंकि स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते वक्त ज़्यादा ब्रांचेस हम लोग कवर कर सकते हैं. सो अब नंबरिंग करनी है. नंबरिंग के लिए रूल बड़ा सिंपल है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ब्रांचेस करीब हैं. 1
2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट अब इसका नाम देते हैं। अब देखें, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे मिथाइल है, चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स एन प्रोपाइल है। सबसे पहले तो आप इनकी लोकेशंस मेंशन करें। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अब 2, इसका नाम यहां मेंशन कर रहा हूं मैं, 2, 3, 5। अब इसके साथ हम सिमिलर ग्रुप्स हैं तो वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट्स हाइफन पहले, ट्राई मिथाइल। अब स्टूडेंट्स हमने इनको तो नाम दे दिया। अब फोर्थ नंबर पे देखें, यानी अब दोबारा हाइफन आएगा, 4 हाइफन, नेक्स्ट नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल। अब नॉर्मल प्रोपाइल के बाद आपने यानी अब ब्रांचेस को नाम दे दिए सारे। दोबारा देख लें ब्रांचेस को कैसे नाम देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अल्फाबेटिकली देखा कि जो हमारे पास मिथाइल है एम वो पहले आता है, इसलिए मैंने उनको पहले मेंशन किया। प्रोपाइल पी बाद में आता है। इसलिए पहले हम मिथाइल के लोकेशंस लिखेंगे 2, 3, 5, यानी लोकेशंस को कोमा से अलग करना। लोकेशन और जो रेडिकल है हमने उसको हाइफन से अलग करना है, और रेडिकल के साथ ट्राई डाई का वर्ड आएगा, डिपेंड करता है ब्रांचेस कितनी हैं जो सिमिलर हैं। उसके बाद अब नई ब्रांच का नाम लिखना, तो फिर हाइफन लगाएंगे, फिर उसका नंबर लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, और अगेन उस ब्रांच का यानी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। बाकी देखिए चेन के अंदर कितने कार्बन थे? 7, तो नाम आएगा हेप्टेन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया है रूल। अब चलते हैं लास्ट रूल की तरफ। लास्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 8 क्या है कि व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड, यानी कि आपने एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की। लेट्स से हमारे पास ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, और स्टूडेंट ये जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपने सेलेक्ट की है, अब आपने देखा कि इसके 1 2 दूसरे नंबर पे ब्रांच है, उधर भी दूसरे नंबर पे ब्रांच है। ठीक है, एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, चूज द नेम डेट गिव द लोअर नंबर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस पॉइंट का क्या मतलब है आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। अब आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जैसे 1 2 और इधर भी 1 2। अब आपने अगली ब्रांच को देखना है, अगली ब्रांच का जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यानी यहां से अगर आप करें 1 2 3 4 5 6, तो आप देखें कि हमारे पास दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे ब्रांच है, और अगर आप ये नंबरिंग यहां से करते तो 1 2 3 4, यानी नेक्स्ट ब्रांच फोर्थ नंबर पे आनी थी। कहने का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं, अगर पहली ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं, तो फिर आपने उसको इग्नोर करना है, नेक्स्ट ब्रांच को देखना है कि वो किधर से करीब आ रही है, इधर से या इधर से। जिधर से करीब आ रही है आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर देनी। जैसे ये इधर से करीब आ रही है तो आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी है। स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा? अगर हम इसका नाम लिखें तो अगेन आप नोटिस करें, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे। इसका नाम हम लिखेंगे जी स्टूडेंट्स, इसका नाम होगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, और यहां पे हाइफन आएगा, और नेक्स्ट हम लिखेंगे हेक्सेन। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट मैं इस रूल को एक और एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं आपको। अब यहां पे हाइफन लगाना है। ओके, अब मैं यहां पे इस रूल को एक एग्जांपल के साथ और समझाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे अगर ये कुछ इस तरह से हो जाए, CH3 CH2 CH2 C CH2 CH3 and CH and CH and CH2 CH CH2 CH3। इस तरह से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, CH2 CH2
एंड CH3। और इस जगह पे मैं अब एक मिथाइल ग्रुप लगाने वाला हूं यहां पे। जी स्टूडेंट, अब इसको नाम देना है। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आपको पता है कि ये स्ट्रेट चेन ही यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। अब स्टूडेंट आपने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करते वक्त आपने दोनों एंड्स देखने हैं कि कहाँ पे ब्रांच करीब है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी इक्वल डिस्टेंस आ गया। अब नंबरिंग का फैसला ये ब्रांच नहीं करेगी, नेक्स्ट ब्रांच करेगी। यानी कि नेक्स्ट ब्रांच इधर से करीब आ रही है, इधर से करीब आ रही है। सो डेफिनेटली इधर से करीब आ रही है नेक्स्ट ब्रांच। तो अब प्रेफरेंस यानी कि इस केस में ये वाली जो ब्रांच है वो डिसाइड करेगी। इससे पहले वाली ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट 10 का मतलब है हम इसको नाम देंगे डेकेन। पहले हम इसको ब्रांचेस, अच्छा इथाइल, ई पहले आता है इथाइल। सो चौथे नंबर पे और 7वें नंबर पे। सो स्टूडेंट्स इसका नाम देंगे 4,7 डाई हाइफन भी आएगा यहाँ पे, डाई इथाइल हाइफन। नेक्स्ट हमारे पास है 5 हाइफन मिथाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ब्रांचेस को नाम दे दिए। अब देखने हैं 10 कार्बन है तो डेकेन, डेकेन ये इसका कंपाउंड का नाम है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया है। अब हम मज़ीद प्रैक्टिस के लिए वाइट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इन रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड वाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। सो 5 क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन में बोलता है राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। यानी IUPAC सिस्टम के मुताबिक आपने इन कंपाउंड्स को नाम देने हैं। सो आपके सामने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, हमने इनको नाम देना है। पहले नाम लिखे हुए थे, हमने स्ट्रक्चर बनाए थे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पहला सवाल है, अगर आप देखें द फर्स्ट क्वेश्चन इज CH3 बॉन्ड CH2CH ब्रांच CH2CH3 एंड CH2CH3। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए हम सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की। सो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये दो टर्मिनल्स हैं, यानी कि एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कैरी करता है। सो स्टूडेंट्स इस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के अंदर अगर आप नंबर ऑफ कार्बन्स देखें, सो आप चाहे तो काउंटिंग इस तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे तो काउंटिंग इस तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एंड से ब्रांच जो है वो करीब आ रही है। सो लेट्स से अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5। तीसरे नंबर पे ब्रांच है नेम्ड एज इथाइल। तो स्टूडेंट इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3 इथाइल, यानी 3 हाइफन इथाइल एंड देन पेंटेन। ये इसका नाम है। आई होप कि ये नाम आपको समझ आ गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आप देख सकते हैं, पहले हमें इसके स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा। सो सेकंड क्वेश्चन में पहले स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट CH3 and CH3 and CH2 CH3 एंड CH3। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट ये रही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो अगर नंबरिंग करना चाहें तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। चौथे नंबर पे 2 ब्रांचेस हैं और सिमिलर ब्रांचेस हैं, और दूसरे नंबर पे 2 ब्रांचेस और सिमिलर ब्रांचेस हैं। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा, 2 2 कॉमा आएगा 4 4 टेट्रा। 4 है ना, 4 ब्रांचेस है, टेट्रा मिथाइल टेट्रा
मिथाइल, और यहाँ पे टेट्रा, यहाँ पे हाइफन भी आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये टी के साथ लग रहा है, यहाँ पे हम अलग हाइफन लगा देते हैं। टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। आई होप स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी स्ट्रक्चर ओपन है। स्ट्रक्चर में आप समझ लें ये बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है। सो अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो अगर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स अगेन इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। सो आप काउंटिंग उस तरफ से करें जिस तरफ से ब्रांच करीब आ रही है। इस तरफ से अगर आप देखते हैं तो 1 2, और इस तरफ से भी देखते हैं तो 1 2, यानी दोनों तरफ से ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे आ रही हैं। सो यू कैन से डैट कि आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, चौथे नंबर पे ब्रांच है, दूसरे नंबर पे ब्रांच है जी स्टूडेंट। तो अब हम इसका नाम मेंशन करेंगे। सो वी कैन से डैट अब इसका नाम है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,4 हाइफन डाई मिथाइल पेंटेन। आई होप स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगेन पहले हमें इसका स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा और फिर इसका नाम लिखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ओपन होगा, CH3 CH3, नेक्स्ट है CH, फिर है CH3, नेक्स्ट CH3 एंड CH3। सो स्टूडेंट्स ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लिया। अब जब इसका स्ट्रक्चर ओपन हो चुका, देखें CH3 ट्वाइस है तो मैंने भी CH3 ट्वाइस लिखा, फिर आगे CH बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH, CH3 की ट्वाइस। सो स्टूडेंट्स अब इसको नाम देना है हमने। अगेन सबसे पहले हमने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करनी है, तो यही स्ट्रेट चेन ही हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी। सो अब हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस में हैं। तो लेट्स से हम नंबरिंग के लिए डिफरेंट कलर यूज करेंगे। सो वी कैन से दैट दिस इज 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे ग्रुप्स लगे हुए हैं नेम्ड एज मिथाइल। सो अब हम इसको नाम देंगे 2, 3, 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हाइफन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे ट्राई मिथाइल और पेंटेन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी समझ आ गया है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसको पहले हमें स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम CH3, फिर देन लिखेंगे CH2, फिर देन हमारे पास आएगा C और एक CH3 नीचे ब्रांच आएगी और एक CH3 ऊपर आएगी ब्रांच। नेक्स्ट हमारे पास है फिर CH और देन CH3 ब्रांच नीचे लगा सकते हैं एंड CH2 CH3, इस तरह से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो इस कंडेंस फार्मूला को मैंने ओपन कर लिया। सो ओपन करने के बाद अब इसको नाम देना है और नाम देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ अ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो यही 2 टर्मिनल हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। स्टूडेंट अगर आप इस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ज़रा नोटिस करो तो अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए रूल्स आपको क्लियर किए हैं। आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से ब्रांच करीब आ रही है। अगर आप इस एंड को देखते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। इस एंड को देखते हैं 1 2 3, इधर भी तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। इक्वल डिस्टेंस है बट इस तरफ
इस तरफ वाली साइड से ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो वी कैन से डैट कि हम नंबरिंग जो है वो इस तरफ से प्रेफर करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6। सो स्टूडेंट्स हम इसका जो अब नाम मेंशन करने वाले हैं 3 कॉमा 3 कॉमा, यानी 3 दो दफा लिखा, 4 ट्राई मिथाइल। इस तरह स्टूडेंट्स 6 कार्बन है तो क्या नाम देंगे, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आई होप कि ये क्लियर है आपको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। सो हम उसको भी ओपन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले है CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर रहा हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अगेन हम ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे लिए जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है हमने सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से ब्रांच करीब है। सो 1 2 3 4 5, चाहे तो आप नंबरिंग इस तरफ से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो स्टूडेंट तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। सो यू कैन से डैट 3 इथाइल 3 इथाइल। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अब ब्रांच का नाम तो लिख दिया, अब हमने जो सिलेक्शन ऑफ चेन किया उसका नाम लिखते हैं 3 इथाइल पेंटेन। सो लिखेंगे पेंटेन। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है हम अगेन उसको पहले ओपन करेंगे फिर ही उसका नाम लिख सकते हैं। सो 7th क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। सो सबसे पहले लिखेंगे CH3C, फिर आगे हैं जी 2 CH3 के ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह से CH2 एंड CH2 और लास्ट में फिर हम मूव करेंगे CH3 की तरफ। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने CH3 लिखा, फिर आगे CH3 की ट्वाइस, फिर आगे CH2 और लास्ट में CH3। अब हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, अगेन सिलेक्शन ऑफ अ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। हमें 2 टर्मिनल्स को हाईलाइट करना है, इन 2 टर्मिनल्स को हाईलाइट किया है, अब हमने इनको नंबर करना है। नंबर कैसे करना है, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर पे 2 ब्रांचेस हैं। सो अब हम इसको नाम देंगे 2 डाइमिथाइल पेंटेन। जी स्टूडेंट्स 2,2। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइफन डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ लोग यहाँ पर भी हाइफन लगा देते हैं इस डाई और मिथाइल के दरमियान में भी, और अगर ना भी लगे तो इट्स नॉट एन इशू। हाँ, जहाँ पे आप लोकेटर नंबर लिखते हैं, लोकेटर नंबर ज़्यादा हैं तो कॉमा से आप उनको सेपरेट करते हैं, और जब आपने डाई ट्राई का वर्ड यूज़ करना है फिर हम उनको उसके साथ हम हाइफन लगाते हैं। सो ये बात अब आपको अच्छे से आती है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट एक ऐसा ग्रुप यूज़ किया गया है जो हमारे अभी के चैप्टर में तो उसको नहीं बताया गया, लेकिन चैप्टर नंबर 9 में बताएंगे। स्टूडेंट ये जो हमारे पास ग्रुप है ना ये बेंजीन, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, ये बेंजीन जिसको हम अगर कहें तो C6H6 कहेंगे, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन। अब बेंजीन में से जब हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं, सो वी विल गेट
C6H5. That particular group is called phenyl. Students, that particular group is called phenyl. So हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप phenyl है. phenyl, ये याद रखना आपने. ये डिटेल तो एसएससी चैप्टर 9 में आएगी. सो अब हमने इस चीज़ को जहन में रखते हुए नाम देना है. सो क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि CH है, उसके इस तरफ भी स्टूडेंट फिनाइल ग्रुप है, इधर भी फिनाइल ग्रुप है. जाहिर सी बात है बेंजीन में से एक H निकलेगा तो ये कनेक्ट होगा ना इस कार्बन के साथ, जस्ट लाइक अल्काइल ग्रुप्स. ये अल्काइल्स नहीं है, ये एराइल्स हैं क्योंकि ये एरोमेटिक्स ग्रुप्स हैं. सो ये 3 जगहों पे स्टूडेंट्स फिनाइल अटैच है. सो बड़ा सिंपल है, ट्राई फिनाइल मीथेन, एक ही चेन है, यानी एक ही कार्बन है जो आपके पास मेन चेन है, तो नाम होगा इसका ट्राई फिनाइल मीथेन. ट्राई फिनाइल मीथेन. आई होप ये आपको समझ आ गया है स्टूडेंट्स. अब हम चलते हैं दोबारा अपने क्वेश्चंस की तरफ. सो मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेमिंग अल्केन्स. अभी जो आपको 8 रूल्स पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करवाई है, तो वो जो 8 रूल्स हैं आप लिखेंगे एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल. तो हर एक रूल के साथ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. तो जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करते हैं. हेक्सेन के हम लोग क्या करने वाले हैं, आइसोमर्स बनाने वाले और उनको नाम देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जी डी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करने वाले हैं, जिसमें हमें हेक्सेन के आइसोमर्स और उनके IUPAC नेम देने को कहा गया है. तो सबसे पहले हमें हेक्सेन पता होना चाहिए कि इट इज़ कंसिस्ट ऑन 6 कार्बन. सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3. तो ये 6 कार्बन है नेम्ड एज नॉर्मल हेक्सेन. जी स्टूडेंट, अब हम सेकंड इसका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इसका आइसोमर है, वो हम ड्रॉ करें. तो हम 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, ठीक है, और इस 5 कार्बन की चेन में सेकंड नंबर पे हम ब्रांच लगाएंगे. बाकी स्टूडेंट्स हम इसके साथ हाइड्रोजन पुट करते हैं. सो वी विल पुट CH3, H, CH2, CH2, CH3. नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5. सो नेम्ड एज 2-methyl pentane. 2-methyl pentane. 2-methyl pentane, ये इसका नाम है. जी स्टूडेंट, अभी तक तो 2 आइसोमर्स बनाए. अब हम इसका मजीद स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होगा कि अगेन हम 5 कार्बन ही रखेंगे, और जो ब्रांच हमने लगाई थी वो 3rd कार्बन पे लगाएंगे, और बाकी हम इसके साथ क्या पुट करने वाले हैं, हाइड्रोजन पुट करने वाले हैं. सो वी विल पुट CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. सो हम पुट करेंगे 1 2 3 4 5. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी विल से डैट 3-methyl pentane, 3-methyl pentane, 3-methyl. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम कितने स्ट्रक्चर बना चुके हैं, 3 स्ट्रक्चर बना चुके हैं. अब मजीद चौथा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, 4th वन. सो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी है वो मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ. सो स्टूडेंट्स,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन बनाएंगे और चौथे 4 कार्बन के साथ 2 जगह पे ब्रांचेस लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स बाकी इनके साथ हम क्या लगाने वाले हैं, हाइड्रोजन लगाने वाले हैं। सो CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। नाम होगा इसका स्टूडेंट्स 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। आई होप कि ये समझ आ गया। अभी तक हम कितने केसेस डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स? अभी तक हम 4 केसेस डिस्कस कर चुके हैं और अब आखिरी एक केस है, 5th केस। सो स्टूडेंट्स 5th केस में हम क्या करने वाले हैं? 5th केस में हम स्ट्रेट चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 2 कार्बन्स हैं जिनके साथ हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, CH3 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 H H CH3। सो 1 2 3 4, तो हम इसको नाम देंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका नाम होगा। आई होप कि ये सारे आइसोमर्स आपको समझ आ गए। हमने IUPAC सिस्टम के मुताबिक हमने इनको नाम भी दे दिया। सो यहाँ पे कुछ चीज़ों का अपने ख्याल रखना है, जैसे कि हाइफन यहाँ पे हमने नहीं लगाया, यहाँ पे हाइफन आना चाहिए और यहाँ पर भी स्टूडेंट हाइफन आना चाहिए। ये अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट ये मैटर करती हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं जी द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट। ये कुछ नाम है जो गलत हैं। गिव द करेक्ट IUPAC नेम्स। इनको आपने ठीक नाम देने हैं। सो अगेन हमने रूल्स को अप्लाई करना है और इनके नाम ठीक करने हैं। सबसे पहले हमारे पास है 4 मिथाइल पेंटेन। स्टूडेंट्स 4 मिथाइल पेंटेन का मतलब है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को अगर करेक्ट करें तो 4 मिथाइल पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है और चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। यानी अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5। सो गलती उसने की है कि ये चौथा, यानी काउंटिंग इधर से स्टार्ट होनी चाहिए थी, यानी 1 2 3 4 5। यानी इसका नाम होना चाहिए था 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका नाम होना चाहिए था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की करेक्शन की तरफ। 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। पहले हम इस नाम के मुताबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसको करेक्ट करेंगे। सो मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन जो है। सो स्टूडेंट्स कहा यह गया है कि हमारे पास हेक्सेन यानी 6 कार्बन है, 3 4 5 6 कार्बन है और तीसरे यानी 1 2 3 4 5 6 यानी तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे। ठीक है, 5वें नंबर पे ये इस तरह से 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। बाकी डेफिनेटली आपको पता है कि बाकियों के साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करेक्शन करनी। करेक्शन ये है कि उसने गलत साइड से काउंटिंग स्टार्ट की। इस तरफ से काउंटिंग नहीं स्टार्ट होती, इस तरफ से, क्योंकि ब्रांचेस उस तरफ से ज़्यादा करीब हैं। सो मैं ऑरेंज कलर से राइट काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। यानी इसका नाम होगा 2, 2, इस तरह स्टूडेंट्स 2, 2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम है। आई होप कि इसकी करेक्शन भी आपको समझ आ गई है। 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन। पहले तो उसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी ब्यूटेन मेन जो चेन है वो ब्यूटेन है इसके मुताबिक। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 और हम तीसरे नंबर पे ग्रुप लगाएंगे CH2 CH3 इथाइल ग्रुप
और दूसरे नंबर पे हम लगाएंगे मिथाइल ग्रुप। सो ये हमने दूसरे नंबर पे मिथाइल, यानी अकॉर्डिंग टू दिस एंड सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। बाकी हम हाइड्रोजन पूरे करेंगे। सो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाएंगे 3, यहाँ हम हाइड्रोजन लगाएंगे स्टूडेंट्स 1, यहाँ लगाएंगे 1 और यहाँ लगाएंगे 3। अब सबसे पहले हमें ना यहाँ पे देखना उसने चेन गलत सेलेक्ट की हुई है। चेन गलत सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो सकती है जो लॉन्गेस्ट चेन थी, और वो ये है। तो देखिए तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 4 कार्बन नहीं 5 कार्बन है, और 1 2 3। जी स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, पहले तो उसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, यानी पहले 4 कार्बन हम मेन चेन बनाते हैं 4 कार्बन की, 1 2 3 4, और इस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पे हम मीथेन लगा देते हैं, और तीसरे नंबर पे हम इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। सो इस तरह से, ठीक है। अब हमने करना क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखी जाए तो 4 कार्बन नहीं है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी कि ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, उसने चेन गलत सेलेक्ट की हुई है। सो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। उसमें कितने कार्बन आते हैं स्टूडेंट्स, 5 कार्बन आते हैं पेंटेन, और उसके अलावा दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे अब ये ब्रांच है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, इसका नाम देंगे 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल और पेंटेन, ये स्टूडेंट इसका नाम है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हमने बाकी के रिमेनिंग 2 रूल्स को देखा और हमने एग्जाम्पल्स की। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड ताकि हम अपना लेक्चर एंड कर सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये 8 के 8 रूल समझ आ गए हैं, और इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज को भी, उसके कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।